Hello everyone, my name is Deepika and welcome back to my channel. And as you all know that मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने सब कुछ अपना कैबिन क्रू का जो भी क्वेरीज थी आपकी वो मैंने मेंशन करा था, आपका आंसर करा था. मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दूंगी अच्छे से, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी. हियर इज़ माई इंट्रोडक्शन वीडियो एंड उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि मेरा भी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, सो दैट यू विल गेट टू नो अबाउट द ट्रेनिंग एंड ऑल दिस स्टफ. So let's get started. My full name is Deepika Vaishnav and basically I'm from Jhalawad, Rajasthan. Basically Rajasthan is a state, as you all know. There is a district that names is Jhalawad. वहाँ पर मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन वहीं से करी है. फिर उसके बाद में मैं कोटा शिफ्ट हो गई एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कोटा. आफ्टर दैट ऑल्सो आई हैव डन माई DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन. Maybe you all know what is it. It's basically a teacher training course. And उसके बाद में कहीं ना कहीं से कैबिन क्रू के बारे में चीज़ें पता लगी. सो आई जस्ट started preparing for that and today I got selected for that. Now I got selected for the cabin crew interviews as well and now I'm on training. So this is my little bit journey. Obviously वहाँ पर बहुत सारे अप डाउन्स थे, सब चीज़ें हुई है, but the main thing everybody sees is result. So here is the result that I am now selected as a cabin crew in Vistara Airlines. So this is my basic introduction and there were a lot of queries, right? So let's take one by one. So the first one was that आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है. सो हाउ डू यू बैलेंस दैट, और उन चीज़ों से निकल कर आपने कैसे सिलेक्शन लिया, और वो सब ऐसा कोई क्वेश्चन था किसी का. सो लेट मी बी वेरी क्लियर. सी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए, लाइक आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, बट एट द एंड आपको दोनों को बैलेंस करना सीखना ही पड़ेगा. यू कांट बी लाइक कि मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मैं सब चीज़ों को लेके बैठ जाऊँ और जस्ट मैं उसके साथ में रहूँ, उन प्रॉब्लम्स के साथ में. उनको सॉर्ट आउट करने के लिए तो ऑब्वियसली आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा. सो व्हाट आई हैव डन वॉज आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज़ इन माई लाइफ. सबकी लाइफ में होते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, बट द मेन थिंग आई हैव अंडरस्टूड वॉज कि ये प्रॉब्लम्स मुझे कहाँ तक लेके जानी है अपने साथ में. और लाइक देयर वॉज नो बडी विद मी एट दैट टाइम. सो आई थॉट इफ़ आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई लाइफ तो मुझे खुद को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई थिंग्स. लाइक यू हैव टू सेट योर गोल. दिस इज़ द थिंग. सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है. आफ्टर दैट यू विल गेट इट. द प्रोसेस विल बी कि आपको उसके लिए क्या क्या करना है. दैट लिस्ट यू हैव टू यू हैव टू कंप्लीट योर लिस्ट, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. सो दिस इज़ बेसिक थिंग कि आप अपना गोल क्लियर करो, अपना वाई क्लियर करो, क्यों करना है आपको उस चीज़ को, तो आप इजीली उस चीज़ को कर लोगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए चीज़ें हार्ड थी. जब मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तो मेरे साथ प्रॉब्लम थी दैट आई वॉज अंडर वेट एट दैट टाइम. बाकी कोई कमी नहीं थी, माई कम्युनिकेशन वॉज गुड, एवरी थिंग वॉज गुड, बट आई वॉज अंडर वेट. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जिनका वेट कम होता है, अगर उनको वेट गेन करना है तो उनको ज़्यादा खाना पड़ता है, ठीक है. अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, जल्दी उठना पड़ेगा, और मतलब आप उतना खा नहीं पाते हो. लाइक मैं अपनी प्रॉब्लम अगर बताऊँ तो आप ढंग से खा भी नहीं पाते हो. अब उसके अंदर भी और चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे साथ में होती है. मैं बता भी नहीं पाऊँगी, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है. सो उस सर्कल के अंदर हम कैसे बाहर निकलें, कैसे प्रिपेयर करें, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए. तो वो जब स्ट्रेस हम लेते हैं और उसके बाद में अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को उतना इंटेक नहीं हो पाता है. वहाँ पे वेट गेन करना एक चैलेंज हो जाता है. तो ये मैं एक प्रॉब्लम बता रही हूँ आपको. सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है. किसी का गोल अलग है, उसको क्या अचीव करना है, दैट ऑल थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट. बट द मेन थिंग विल बी कि आपको क्या वो चीज़ अचीव करनी है. अगर करनी है तो देन यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करने वाला, मैं अभी बैठ जाऊँगा तो मेरी बजाय कोई ये काम नहीं करेगा. सो देन यू हैव टू बी स्टिक ऑन दैट थिंग, ठीक है. सो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन
कि आपको वो चीज़ करनी है, सेट करना है गोल, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू विल हैव टू बी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट थिंग, बिकॉज एट द एंड आप ही उसको करने वाले हो, कोई आपकी जगह उस काम को करने नहीं आएगा। और एट द एंड जो गोल अचीव करोगे वो भी आप ही करोगे, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। सो दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। टेक अनदर क्वेश्चन। सो दैट वाज कि आप पहले पेंटिंग्स करते थे, सिंगिंग वगैरह सब चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, सो वो आपने अभी क्यों नहीं कर रहे हो आप? सो लेट इट बी क्लियर दैट आपकी कोई अगर हॉबी होती है तो वो आप जब आपका मन करता है, जब आपका मूड होता है, जब आप खुद को रिफ़्रेश करना चाहते हो तो अपनी हॉबीज़ को आप ट्राई आउट करते हो, राइट। बट जब कैरियर बनाने की बात आती है तो आपको किसी एक चीज़ पे फिक्स होना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिंगिंग करती हूँ बट अगर वो मेरी सिर्फ हैबिट है, आई डोंट वॉन्ट टू गो प्रोफेशनल इन दैट थिंग, सो डेफिनेटली मैं उसको एज अ प्रोफेशन चूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं करूँगी, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी, वो एक मेरी हॉबी है। सो दैट्स वाई आई पुट वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम। I used to paint a lot, but now the priority is my job, my career. So I'm not a professional painter, so that's only on my Instagram, it's not in my like professional thing, so that's why I'm not doing that. बट जब मेरा मन करता है, जब मुझे रिफ़्रेश करना होता है अपने माइंड को, डेफिनेटली आई फॉलोज माई हॉबीज़। ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वाज कि आजकल के यूथ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है फोकस रहना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, और द थिंग वाज कि हम टाइम मैनेज कैसे करें। सो व्हाट इज़ द डेली मोटिवेशन जो आपको मतलब कीप गोइंग वाली चीज़ रहती है ना, तो वो करता है। सो इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी जो मेरा सबसे बड़ा वाय है, दैट इज़ लाइक माई पेरेंट्स। ओके, तो आप सबका अलग अलग हो सकता है, लाइक हो सकता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी अच्छी हो, किसी की ना हो, किसी का पेरेंट्स का हो सकता है, किसी का कोई और गोल अपनी लाइफ में हो सकता है, बट द मेन थिंग इज़ यू हैव टू फाइंड इट आउट। मतलब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। बस हम अपना एजुकेशन कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, हमें कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं, उसके लिए जॉब के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बट हम कभी खुद से बैठ के ये बात नहीं करते कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। सो आई विल सजेस्ट कि जस्ट सिट फॉर ओनली 5 to 10 minutes, जस्ट मतलब अपने दिमाग को काम करो थोड़ा सा, उसको पीस में कहीं पे बैठो और लिखना स्टार्ट करो कि एक्चुअली तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना बताती हूँ, मुझे पेंटिंग करने का भी शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है, मुझे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक़ है, बट मैं सब कुछ एक साथ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो जब आप अपना वाई क्लियर करोगे कि मुझे क्यों करना है और व्हाट डू यू वांट टू डू एक्चुअली इन योर लाइफ, सो उसके बाद में आप अपना वाई क्लियर कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल बी फोकस्ड कि हाँ चलो मुझे इसलिए ये चीज़ करनी है। सो माई बिगेस्ट मोटिवेशन ऑलवेज़ माई पेरेंट्स, हमेशा मुझे उनका फेस सामने आ जाता है कि मुझे कोई चीज़ क्यों करनी है, तो मैं अपने आप मोटिवेट हो जाती हूँ। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होंगी, और सबकी लाइफ में डिफरेंट होती है, तो कोई एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता किसी चीज़ का। बट द ओनली थिंग इज़ इफ़ आपका वाई क्लियर है तो यू आर डन। अगली बात अगर अपन करें टाइम मैनेजमेंट की, तो वो सभी के साथ इशू होता है। आजकल कोई इंसान कुछ नहीं भी कर रहा हो तो भी वो बहुत बिज़ी होता है, ठीक है। मतलब सब हम ऐसा ही बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे टाइम नहीं है। मैं अपने एग्जांपल से बता देती हूँ। फ़िलहाल जस्ट मैं अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके आई हूँ, अभी टाइम हो रहा है कि मुझे अपना मेकअप रिमूव करना है, मुझे रेडी होना है, आई मीन लाइक अपना यूनिफॉर्म चेंज करना है, सारी चीज़ें करनी है। बट मुझे पता था कि मुझे ये वीडियो शूट करना है, बनाना है, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज़ रखी हुई थी। सो मैंने आके अपना टाइम निकाला, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो ये प्रायोरिटी वाली बात हो जाती है कि आप टाइम मैनेज करना, मतलब आपके लिए कोई चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट है तो डेफ़िनेटली आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे, ठीक है। तो अपने टाइम को मैनेज करने का मतलब ये है कि आप अपना डे प्लान कर लो। जब आप उठते हो या रात को सोते हो उससे पहले डिसाइड कर लो कि आपको कल क्या करना है, किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, तो डेफ़िनेटली सारी चीज़ें टाइम पे हो जाएंगी। ये सिर्फ अपना ना माइंडसेट होता है कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। सबके पास में 24 आवर्स हैं, बट कुछ लोग बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं और कुछ लोग 24 आवर्स होने के बाद भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने टाइम, अपने डे को कैसे मैनेज कर रहे हो। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज़ हियर टू रिप्लाई। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, मैं टॉपिक डिसाइड कर लूँगी किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी है। फ़िलहाल हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, आपके क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है।
वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.